जरूरी नहीं कि कल बुरा था तो आने वाला कल भी बुरा होगा, क्योंकि एक बात ध्यान रखना दोस्तों, दो रातों के बीच एक सवेरा जरूर आता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अविनाश कुमार पांचाल और मैं लेकर आया हूं आपके लिए मनोविज्ञान कक्षा 11 मनोविज्ञान आरबीसी की पुस्तक में यूनिट 4 जो अपन पढ़ रहे थे मानव विकास, उसमें अपन पढ़ रहे थे विकास को प्रभावित करने वाले कारक, जिसमें अपन ने एक वंशानुक्रम जो मुख्य कारक है, प्रथम कारक है, उसको अपन ने पढ़ लिया था। उसके बाद में अन्य कारक की बात करें तो दूसरा अन्य जो कारक है वो है वातावरण, एनवायरमेंट, वातावरण। ध्यान में रखना दोस्तों, वातावरण को जो पर्यायवाची जो शब्द है उसमें पर्यावरण भी कहते हैं, पर्यावरण, एनवायरमेंट। पर्यावरण की बात करें तो पर्यावरण दो शब्दों से मिलकर बना हुआ शब्द है, एक है परि प्लस आवरण, जिसमें आपने बचपन में पढ़ा होगा परि का अर्थ क्या होता है, चारों ओर। वो परि नहीं है जो सपनों में आती है, परि का अर्थ है चारों ओर, और आवरण का मतलब होता है घेरे हुए, घेरे हुए। अगर इसका शाब्दिक अर्थ निकाले तो चारों ओर से घेरे हुए, यानी कि कोई भी वो चीज़ें जो अपने को चारों तरफ से घेरे हुए हैं उसे अपन क्या कहते हैं, पर्यावरण कहते हैं। और कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में ये चीज़ें जो है बालक के विकास को क्या करती है, प्रभावित करती है। यहाँ पे अपन किसकी बात कर रहे हैं, विकास की बात कर रहे हैं। तो पर्यावरण की बात करें तो चारों ओर से घेरे हुए, जैसे मान लो अगर आप परिवार में हो तो वो कहलाएगा पारिवारिक वातावरण, क्योंकि परिवार के सदस्यों से आप क्या हो, घिरे हुए हो। अगर आप कक्षा कक्ष में हो तो वो कक्षा कक्ष का वातावरण कहलाएगा। समाज में है तो समाज का वातावरण कहलाएगा। किसी संस्कृति से अगर घिरे हुए हो तो वो सांस्कृतिक वातावरण कहलाएगा। किसी भौगोलिक जो है परिदृश्य जो है उससे घिरे हुए तो वो भौगोलिक वातावरण कहलाएगा। जनसंचार माध्यम है, इंटरनेट है, टेलीविज़न है, एफएम है, या कुछ भी XYZ, उससे भी अगर आप घिरे हुए हैं तो वो जनसंचार माध्यम का वातावरण कहलाएगा। कहने का मतलब क्या है, हर वो चीज़ जो अपने को चारों तरफ से घेरे हुए हैं उसे अपन क्या कहते हैं, वातावरण। और पर्यायवाची शब्द की बात करें तो वो जाएगा पर्यावरण। तो यह है वातावरण जो है द्वितीय मुख्य कारक कहलाता है, सेकंड प्रमुख कारक। अगर आपसे पूछ ले विकास को प्रभावित करने वाला मुख्य कारक कौन है तो वंशानुक्रम, जिसकी अपन ने पहले बात की थी। जन्म के समय ही बच्चा जो है कुछ ना कुछ जो गुण अपने माता पिता से लेकर आता है उसे अपन वंशानुक्रम कहते हैं। और जब वो जन्म ले लेता है तो उसे किसी न किसी प्रकार का वातावरण मिलता है। जैसे ही बच्चा जन्म लेगा तो उसे किसी न किसी जो है परिवार का वो सदस्य होगा तो वहाँ पे वो पारिवारिक वातावरण कहलाएगा। थोड़ा सा वो बड़ा होगा, विद्यालय जाएगा तो वहाँ पे उसको विद्यालय का वातावरण मिलेगा। दोस्तों के पास जाएगा तो दोस्तों का वातावरण कहलाएगा। समाज में जाएगा तो सामाजिक वातावरण कहलाएगा। किसी न किसी रूप में वो किसी न किसी आवरण से घिरे हुए होता है, इसे हम क्या कहते हैं, वातावरण कहते हैं। तो वातावरण विकास को प्रभावित करने वाला दूसरा प्रमुख कारक कहलाता है, ये आपको ध्यान में रखना है। एक छोटी सी जो परिभाषा है जो अपन इसकी अर्थ की बात की, वो परिभाषा किसने दी है, रोस ने दी है। और रोस क्या कहता है, वातावरण वह बाह्य शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है, ऐसा किसने कहा है, रोस ने। यानी कि हर वो चीज़ जो बाह्य शक्ति के रूप में हमें प्रभावित करती है, अपने ऊपर इफेक्ट डालती है, उसे अपन क्या कहते हैं, वातावरण कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, वातावरण कहते हैं। तो बात कर लेते हैं अपन वातावरण के अंदर प्रभावित करने वाले कारकों में कौन कौन से कारक आते हैं। वातावरण के अंदर प्रभावित करने वाले कारक, तो वातावरण के बारे में समझ गए होंगे। अब इसमें कौन कौन से कारक आते हैं, तो सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं पारिवारिक वातावरण। पारिवारिक वातावरण, जैसा कि अपन ने अभी बात की थी कि हर वो चीज़, बच्चा जन्म लेगा परिवार में है तो पारिवारिक वातावरण कहलाएगा। विद्यालय गया तो विद्यालय का वातावरण कहलाएगा। कक्षा कक्ष में तो कक्षा कक्ष का वातावरण कहलाएगा। समाज संस्कृति से जुड़ा हुआ है तो सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण कहलाएगा। इसी प्रकार से जनसंचार माध्यम से जुड़ा तो वो क्या कहलाएगा, जनसंचार के माध्यम कहलाएंगे। तो ये वातावरण के अंदर विकास को प्रभावित करने वाले क्या है, कारक है। सबसे पहला कारक ले लिया अपने पारिवारिक वातावरण। बालक को विकास करने जो है, विकास के अंदर सबसे ज़्यादा जो प्रभावित करने वाला कारक वो कौन सा हो गया,
पारिवारिक वातावरण, किसके अंदर बात कर रहे हैं अपन? वातावरण के अंदर बात कर रहे हैं। पारिवारिक वातावरण क्यों होता है? क्योंकि बच्चा जन्म लेता है वो किसी न किसी परिवार का क्या होता है? सदस्य होता है। और उस परिवार के अंदर उसको माता पिता मिलते हैं, उसको रिश्तेदार मिलते हैं, और वही रिश्तेदार, वही माता पिता जो है उसको बड़ा करते हैं, उसके विकास को प्रभावित करते हैं, उसका लालन पालन करते हैं, उसका पोषण करते हैं। तो सबसे पहले उसको जो है परिवार ही क्या करता है? उसका पोषण करता है, और वही उसके विकास को क्या करता है? प्रभावित करता है। सबसे पहले बात करते हैं तो उसको कौन मिलेगा? माता पिता। माता पिता। अब परिवार के अंदर माता पिता की आर्थिक स्थिति, माता पिता की आर्थिक स्थिति किस प्रकार की है, ये विकास को प्रभावित करती है। अगर वो अच्छे घर से हैं या फिर उसके माता पिता बच्चे का अच्छे से ध्यान रख रहे हैं, इकोनॉमिकली जो है वो स्ट्रॉन्ग है, तो कहीं ना कहीं उसका जो विकास है वो भी अच्छा होगा। वही अगर बात करें तो ऐसे माता पिता जो इकोनॉमिकली आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं, तो उनके बालकों का विकास भी क्या हो जाएगा? पिछड़ जाएगा। तो माता पिता की जो आर्थिक स्थिति है ये भी बालक के विकास को क्या करती है? प्रभावित करती है। इसी के अंदर अगर अपन और कारक देखें और बातें करें, माता पिता की अत्यधिक ममता, यानी कि कभी कभार क्या होता है, आपने देखा होगा कि माता पिता अपने बच्चों से बहुत ही ज़्यादा प्रेम करते हैं, बहुत ही ज़्यादा, जिसके कारण न तो वो उन्हें कुछ टोकते हैं, गलत कार्य कर रहा तो भी कुछ नहीं कहते हैं, और गलत कार्य वो कर रहा है जानते हुए भी उसको बढ़ावा देते हैं। बच्चों की खुशी में अपनी खुशी समझते हैं। तो ज़रूरत से ज़्यादा जब ममता दी जाती है तो वहाँ पे भी बच्चे बिगड़ जाते हैं, उनका विकास प्रभावित होता है। तो ये अधिक जो चीज़ होती है, चाहे वो प्यार हो, चाहे वो कठिन जो है अनुशासन हो, चाहे मारपीट, कुछ भी हो, XYZ, अधिक हमेशा हानिकारक होता है। तो अत्यधिक ममता ये भी बालक के विकास को प्रभावित करती है। माता पिता की बात कर रहे हैं तो माँ तो वैसे ही बालक के विकास को प्रभावित करेगी, क्योंकि जैसे ही बच्चा जन्म लेगा तो सबसे पहले जो उसको शिक्षा दी जाएगी वो किसके द्वारा दी जाएगी? माँ के द्वारा। माता पिता चाहे अनपढ़ हो, लेकिन उनके द्वारा जो शिक्षा दी जाती है, जो संस्कार दिए जाते हैं, वह इस विश्व की किसी भी विश्वविद्यालय में नहीं दिए जा सकते। ये सार्वभौमिक सत्य हैं। तो ये माता पिता की जो अत्यधिक ममता ये भी कहीं ना कहीं प्रभावित करती है। जब माँ की बात ही हो रही है तो माँ के बारे में एक बात बोलता हूँ कि बिना जुबां पहचान लेती है वो, खामोशी में भी हर दर्द को वो सिर्फ माँ ही होती है। ठीक है, तो यहाँ पे अपन अलग बात कर रहे थे माता पिता की अत्यधिक ममता। इसके जस्ट उलट अगर अपन बात करें तो माता पिता का कठोर अनुशासन, या यूं कह लीजिए नियंत्रण। ज़रूरत से ज़्यादा अगर माता पिता ज़रूरत से ज़्यादा अपने बच्चों पे कठोर नियंत्रण कर रहे हैं, उन पर अनुशासन कर रहे हैं, ऐसा कर, ऐसा मत कर, ये कर रहा है, मतलब बच्चा खुद अपने मन से नहीं कर रहा है, सब माता पिता कहते हैं वही करना पड़ रहा है, कठोर अनुशासन में है, तो वहाँ पे भी बालक का विकास कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में क्या होगा? प्रभावित होगा। तो ये भी एक जो है कारक है। इसके आगे अपन बात करें, माता पिता का वैवाहिक जीवन असंतोषजनक होना। माता पिता का वैवाहिक जीवन जो है असंतोषजनक होना, यानी कि उनके बीच में खटपट होना, या यूं कह लीजिए माता पिता से में किसी एक की असामयिक मृत्यु हो जाना, ये भी एक जो है कारक है विकास को प्रभावित करने वाला। ये यूं कह लीजिए माता पिता के दोनों के बीच में वैवाहिक जीवन है जो बिल्कुल क्या है? असंतोषजनक। आए दिन वो लड़ाई झगड़े करते रहते हैं। कभी जो है माँ पिता की जो है डुक्का मार रही है, और कभी पिता जो है माँ के लातकी दे रहा है ना। तो इस प्रकार से अगर असंतोषजनक है वैवाहिक जीवन है तो वो भी, अब बच्चा क्या करेगा? उनकी लड़ाइयों को अनुकरण करेगा, अनुकरण करेगा तो अनुकरण करके वो गलत चीज़ों को क्या कर लेगा? अपना लेगा।
ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये जो है विकास को वो क्या करेगा, प्रभावित करेगा। तो ये चीज़ भी आपको क्या करनी है, ध्यान में रखनी है। जब बात लड़ाई की हो ही रही है तो एक बार क्या होता है एक पति होता है तो अपनी पत्नी को कहता है कि लॉकडाउन जो है वो खुल गया है, दुकानें उकानें खुलने लग गई है, कुछ सामान लाना हो तो बता दो। तो पत्नी कहती है बेलन लिया ना। तो पति कहता है कि बेलन क्यों, कि पता नहीं है कि कल मैंने जो तुम्हारी पिटाई की थी बेलन भी टूट गया। हाँ, तो वो चीज़ है। तो माता पिता का जो असंतोष वैवाहिक जीवन है वो भी बालक के विकास को क्या करता है, प्रभावित करता है। इसके अलावा माता पिता के द्वारा मादक पदार्थों का सेवन करना मादक पदार्थों का सेवन करना, यानी कि रोज़ शाम होती है, लिटिल दोनों ही हस्बैंड वाइफ ले रहे हैं, बच्चा देख रहा है, तो बच्चा भी सोचेगा पता नहीं अकेला क्या चीज़ ले रहे हैं, हाँ अकेले पी रहे हैं, मेरे को पिलाने की कोशिश ही नहीं कर रहे हैं, चोरी छुपे वो उनको देखेगा, उसकी भी इच्छा होगी, इंटरेस्ट क्रिएट होगा, और वो भी जब वो माता पिता नहीं होंगे पीछे से क्या ले लेगा, लिटिल लेगा। कहने का मतलब है माता पिता के द्वारा अगर गलत कार्य किए जा रहे हैं, मादक पदार्थों का सेवन किया जा रहा है, तो वो भी कहीं ना कहीं जो है बालक के विकास को प्रभावित करेगा। ये सारे और भी फैक्टर है, इस पर अपन चाहें तो एक पूरा पैराग्राफ लिख सकते हैं, लेकिन आई होप ये चीज़ समझ में आ गई होगी। परिवार में बहुत सारी चीज़ें हैं जो बालक के विकास को प्रभावित करती है, क्योंकि परिवार बालक का क्या होता है, प्रथम विद्यालय होता है, और माँ परिवार के अंदर जो है माँ की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण होती है, और माँ बच्चे की प्रथम क्या होती है, शिक्षिका होती है। ये आप सभी को पता है। तो ये कहीं ना कहीं विकास को क्या करती है, प्रभावित करती है। इसके अलावा आगे अगर अपन बात करें तो बच्चा जब परिवार से थोड़ा सा बड़ा होता है तो वह विद्यालय जाना प्रारंभ कर देता है। कहाँ जाता है, विद्यालय। तो विद्यालय में उसको विद्यालय का वातावरण मिलता है। दूसरे कारक की बात करें वातावरण में, तो विद्यालय वातावरण। अब विद्यालय के अंदर बहुत सारी चीज़ें जो प्रभावित करती है, चाहे वो विद्यालय की भौतिक स्थिति हो, चाहे वो विद्यालय की अव्यवस्था हो, चाहे वो अनुचित शिक्षण विधियों का प्रयोग करना, चाहे अप्रशिक्षित शिक्षकों का होना, चाहे शिक्षा के संसाधनों की कमी का होना, भीड़ भाड़ वाली कक्षाओं का होना। देखो ये बहुत इजी है, बहुत आसान सा टॉपिक है। चाहे तो अपन इसमें कोई ढेर सारे, कोई पूरा जो है 500-600 पेज का अपन निबंध लिख सकते हैं। केवल अपने को मेन समझना है कि हाँ विद्यालय है तो क्यों इस प्रकार से विद्यालय का वातावरण बालक के विकास को प्रभावित करता है। परिवार तो आप समझ ही चुके हैं। विद्यालय, क्योंकि बालक अपने जीवन का दूसरे जो सबसे ज़्यादा समय देता है वो किसको देता है, विद्यालय को। पहला परिवार को देता है, उसके बाद में जो सबसे ज़्यादा समय देता है वो किसको देता है, विद्यालय को। क्योंकि वो प्रतिदिन 4 से 5 घंटे 6 घंटे एक विद्यालय में रहता है, पूरे 24 घंटे में से 6 घंटे वो किसको देता है, विद्यालय में रहता है। इसीलिए ये मेजर करता है, यहाँ से उसको शिक्षा मिलती है, यहाँ से उसको ज्ञान मिलता है, यहाँ उसके नए दोस्त मिलते हैं, परिवार से दूसरे जो है दोस्त मिलते हैं, दूसरे व्यक्तियों के संपर्क में आता है कहीं ना कहीं। तो ये जो चीज़ें हैं यही विकास को क्या करती है, प्रभावित करती है। विद्यालय की भौतिक स्थिति, उसका जो स्ट्रक्चर है वो कहाँ है, क्योंकि मान लो 6 घंटे बच्चे को रहना है और विद्यालय ऐसी जगह है, चाहे वो बस स्टैंड हो सकता है या ऐसी जगह जहाँ लाउड स्पीकर का प्रयोग किया जा रहा है, या जहाँ पे अत्यधिक आवाज़ है, या जहाँ पे प्रदूषण ज़्यादा है। अब डेली रोज़ाना जो है बच्चा 5 से 6 घंटे वहाँ पे रहता है, तो कहीं ना कहीं वो विकास को क्या करेगा, प्रभावित करेगा।
वो शारीरिक रूप से भी अस्वस्थ हो जाएगा, मानसिक रूप से भी अस्वस्थ हो जाएगा और बहुत सारी प्रकार की बीमारियां भी उसको जकड़ लेगी। तो विद्यालय की भौतिक स्थिति जो है वह प्रभावित करती है बच्चे के विकास को। वही अगर बात करें तो विद्यालय की भौतिक स्थिति ऐसे स्थान पर होनी चाहिए जहाँ पे शुद्ध हवा मिले, प्रदूषण मुक्त हो, कोई आवाज़ नहीं हो, कोई परीक्षण जो है वहाँ पे पढ़ाई के अंदर डिस्टर्बेंस नहीं हो। तो ये भी विकास को प्रभावित करता है। विद्यालय की अव्यवस्था, कोई सिस्टम ही नहीं है विद्यालय का। कब क्लासें लग रही है, कोई टीचर पढ़ा रहा है तो पढ़ा रहा है, नहीं पढ़ा तो नहीं पढ़ा रहा है, रिजल्ट क्या रह रहा है, कोई कुछ किसी भी प्रकार की कोई सिस्टमेटिक नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है। ये भी विकास को प्रभावित करेगी बालक के। अनुचित शिक्षण विधियों का प्रयोग, शिक्षक है अप्रशिक्षित शिक्षक है और उनको शिक्षण विधियों का प्रयोग करना ही नहीं आता है। बच्चे को किस तरीके से पढ़ाना है, बच्चे में कैसे रुचि इंटरेस्ट को डेवलप करना है, ये कुछ भी नहीं आता है, तो भी बालक के विकास को क्या करेंगे, प्रभावित करेंगे। पाठ्यक्रम इस प्रकार का है कि दोषपूर्ण है तो भी बच्चे के विकास को क्या करेगा, प्रभावित करेगा। जिसे आपने देखा होगा NCERT की बात करते हैं, अपनी जो सबसे उच्चतम संस्थान है NCERT, उसके अंदर जो सिलेबस चलता है, पाठ्यक्रम चलता है, उसमें कक्षा पहली देखो, कक्षा दूसरी देखो, कक्षा तीसरी देखो, हर कक्षा में आपको बहुत सारे क्या मिलेंगे, दोषपूर्ण चीज़ें मिलेगी, जिसमें आपको बहुत सी जगह तो ऐसे ऐसे शब्द मिलेंगे जो छोटे बच्चों के लिए प्रयुक्त नहीं होने चाहिए। बहुत गलत गलत भाषा का प्रयोग किया गया है NCERT की किताबों में, छोटे बच्चों की उनकी कविताओं के अंदर बहुत बहुत गलत जो है शब्दों का प्रयोग किया गया है। और आप हिस्ट्री पढ़ते हो तो हिस्ट्री के अंदर जो है गलत गलत जानकारियाँ दी गई है, जो फैक्ट बताए गए हैं उनके अंदर आपको अंतर में दिखने को मिलेगा। बच्चे पढ़ते हैं तो वो कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो दोषपूर्ण वातावरण, ये दोषपूर्ण जो पाठ्यक्रम है वो भी बालक के विकास को प्रभावित करेगा। शिक्षकों के साधनों, शिक्षा के संसाधनों में कमी, संसाधन चाहे वो पढ़ाने के हो, चाहे वो लैब हो, चाहे वो कंप्यूटर हो या किसी प्रकार की कोई संसाधन है, अगर उनकी कमी है विद्यालय में तो वो भी विकास को क्या करेगी, प्रभावित करेगी। भीड़ भाड़ वाली जो कक्षाएं हैं, एक ही कक्षा में जो है भर रखे हैं बच्चों को, एक ही कक्षा में 100 200 तो एक जो शिक्षक है वो 100 बच्चों की जो उनकी जो क्वेरीज है, वो जो कोई समस्या है, कोई चीज़ पूछना चाहते हैं, शिक्षक चाहते हुए भी सभी बच्चों की समस्या का समाधान नहीं कर सकता है। अगर भीड़ भाड़ वाली कक्षाएं हैं तो ये चीज़ें अधूरी रह जाती है, बच्चों का ज्ञान अधूरा रह जाता है और बहुत से जो बच्चे हैं उसी में इतनी भीड़ के अंदर जो है कहीं ना कहीं लुप्त रह जाते हैं, ज्ञान से वंचित रह जाते हैं। ये भी विकास को क्या करती है, प्रभावित करती है। इसके आगे अपन बात करें सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण। सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण, सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण, सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण। अब सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण की बात करें तो जो भी समाज से अपन जिस समाज से गिरे हुए हैं, जो अपने जिसके अंदर पास आस पड़ोस वाले आ जाते हैं, दोस्त वगैरह आ जाते हैं, समाज के अंदर जो भी प्रथाएं हैं, रीति रिवाज है, जो भी रहन सहन है, जो भी व्यवसाय है, जो भी सिस्टम है, सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाती है जो कहीं ना कहीं विकास को प्रभावित करते हैं। जैसे अपन बात करें समाज की बात हो रही तो इसके अंदर पास पड़ोस या आस पड़ोस, ये भी बालक के विकास को क्या करता है, प्रभावित करता है। अपने पड़ोसी कैसे हैं, अपने पड़ोसियों के साथ किस प्रकार का रिलेशन है, किस प्रकार का मधुर संबंध है, कैसा संबंध है, उसका प्रभाव बच्चों पे ज़रूर पड़ता है। अगर ऐसे पड़ोसी है जिससे अपन आए दिन लड़ते रहते हैं, अपने मनमुटाव है, अपन बोलते रहते हैं, बोलते नहीं हैं, तो बच्चे ये चीज़ को देखता है, अवलोकन करता है और वो चीज़ों को वो क्या कर लेता है, ग्रहण कर लेता है। इसके अलावा बात करें मित्र साथी, मित्र साथी, इनका जीवन में, अपने जीवन के अंदर बहुत अहम रोल होता है अपने दोस्तों का। अगर अच्छे दोस्त हैं, अच्छी शिक्षा दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपके विकास को प्रभावित करेंगे, और अगर गलत साथ दे रहे हैं, गलत बातें सिखा रहे हैं तो वो बालक के विकास को क्या करेगा, प्रभावित करेगा। क्योंकि दोस्ती के जो है, दोस्त जो होता है वो सबसे ज़्यादा घनिष्ठ होता है। बहुत रिश्तेदारों में अगर देखें तो सबसे ज़्यादा रिश्तेदारों से भी घनिष्ठ होता है वो होता है दोस्त। एक इंसान परिवार वालों की बात नहीं मानता है, रिश्तेदारों की बात नहीं मानता है, लेकिन दोस्त की बात वो ज़रूर मानता है।
तो दोस्ती की तो कहना ही क्या। तो ये जो है ये भी विकास को क्या करता है, प्रभावित करता है। इसके आगे अगर अपन बात करें, समाज में व्याप्त रीति रिवाज, प्रथाएं, कुप्रथाएं, कुरीतियां, समाज में अगर कोई रीति रिवाज है, कोई सिस्टम है, कोई कुप्रथाएं प्रचलित है, कुरीतियां प्रचलित है, अंधविश्वास, ये भी विकास को प्रभावित करती है। जैसे आपने देखा होगा समाज में अक्सर, अगर अपन बात करें भारतीय संस्कृति में, तो इसको मेल डोमिनेंट यानी कि जो है पुरुष प्रधान इसको माना जाता है। पुरुषों को ज़्यादा महत्व दिया जाता है समाज में। रीति रिवाज में होता है कि लड़कियों को ज़्यादा नहीं पढ़ाना चाहिए, लड़कों को ज़्यादा पढ़ाना चाहिए। लड़कियां अगर पढ़ लिख के जाएगी तो उनको उनके मुताबिक लड़के नहीं मिलेंगे, उनकी शादियां नहीं हो पाएगी। इस प्रकार से लड़कियों की बचपन में जल्दी शादी करा दो, लड़कों की करा दो, बाल विवाह, इस प्रकार ये रीति रिवाज जो है, कुरीतियाँ, कुप्रथाएं हैं, ये भी कहीं ना कहीं विकास को क्या करती है, प्रभावित करती है। बच्चे जो इंटेलिजेंट है, जो होशियार है, जो अपनी प्रतिभा को आगे चलकर प्रदर्शित कर सकते हैं और अच्छे से, लेकिन इस प्रकार के रीति रिवाजों के कारण कहीं ना कहीं उनका जो टैलेंट होता है, उनकी जो प्रतिभा होती है, वो क्या हो जाती है, लुप्त हो जाती है। तो ये भी कहीं ना कहीं जो है उसको क्या करती है, प्रभावित करती है। पूर्वाग्रहों का प्रचलन, पूर्वाग्रहों का प्रचलन, ये भी विकास को प्रभावित कर। पूर्वाग्रह का मतलब जो अब तक सिस्टम बने आए वो इसी के अंदर आ गया। रिवाजों, कुप्रथाएं, रीति रिवाज, जो भी सिस्टम ये सारी आ गई, इनको अपन पूर्वाग्रह कह सकते हैं। पूर्वाग्रह का मतलब होता है जो पहले से ही आग्रह है, पहले से जो सिद्धांत बना रखे हैं, जो नियम बना रखे हैं, जो बातें हैं, जो समाज में पहले सेट कर रखा है। हर समाज के अंदर अपने अपने क्या होते हैं, नियम होते हैं, कानून होते हैं, उनको फॉलो करना होता है ना, उसके अनुसार ही चलना पड़ता है। तो ये भी कहीं ना कहीं विकास को क्या करती है, प्रभावित करती है। इसके अलावा नेक्स्ट बात करें तो समाज का खान पान, रहन सहन, व्यवसाय, यानी कि आपका जो जाति है, आपकी जो समुदाय है, वो किस प्रकार का खान पान से रिलेटेड है, किस प्रकार से रहन सहन से रिलेटेड है, किस प्रकार की संस्कृति है, कैसा व्यवसाय है, अच्छा है या गलत है, कुछ भी है, वो भी कहीं ना कहीं बालक के विकास को क्या करेगा, प्रभावित करेगा। इसके अलावा कुछ और बात कर लेते हैं अपन, मनोवैज्ञानिक वातावरण, मनोवैज्ञानिक वातावरण। अब मनोवैज्ञानिक वातावरण क्या है कि एक बच्चे को मनोवैज्ञानिक, मेंटल रूप से, मानसिक रूप से किस प्रकार का जो है वातावरण मिल रहा है, वो भी उसके विकास को क्या करता है, प्रभावित करता है। अगर उसको समय समय पर उचित मार्गदर्शन किया जा रहा है, परामर्श दिया जा रहा है, उसके साथ प्रेमपूर्ण व्यवहार किया जा रहा है, भेदभाव नहीं किया जा रहा है, सहानुभूति वाला व्यवहार किया जा रहा है, अच्छी जीवन दर्शन की शिक्षा दी जा रही है, उसको मोटिवेशन समय पर मिल रहा है, उसको रीइंफोर्समेंट, पुनर्बलन समय पर मिल रहा है, ये चीज़ें विकास को क्या करती है, प्रभावित करती है। जैसे बात करें, बच्चे को समय समय पर पुनर्बलन देना, पुनर्बलन नहीं मिलना, या यूं कह लीजिए अभिप्रेरणा का अभाव, या यूं कह लीजिए उचित मार्गदर्शन का नहीं होना, या यूं कह लीजिए अच्छा परामर्श नहीं मिल पाना, ये यूं कह लीजिए जीवन दर्शन, शिक्षा से वंचित रहना, ये सारी चीज़ें जो है फैक्टर करती है, मनोवैज्ञानिक वातावरण में आ जाएगा। बच्चे को आप रीइंफोर्समेंट, पुनर्बलन नहीं दे रहे हो, वो कार्य कर रहा है और उसको इनाम नहीं मिल रहा है, उसकी प्रशंसा नहीं हो रही, उसकी तारीफ नहीं हो रही है, तो कहीं ना कहीं वो कार्य को करना क्या कर देगा, बंद कर देगा।
उसको अभिप्रेरणा का अभाव है, उसको आप मोटिवेट नहीं कर रहे हो। अगर एक बच्चे को समय समय पे मोटिवेट किया जाए या बच्चा खुद सेल्फ मोटिवेट होता है तो वह हर कार्य को हौसलों के साथ बिल्कुल तरीके से करने की कोशिश करता है। कब? जब उसको क्या मिलेगा? मोटिवेशन मिलेगा, उचित मार्गदर्शन। अगर उसको प्रॉपर तरीके से डायरेक्ट नहीं किया जा रहा है, उसको जो है गाइडेंस नहीं किया जा रहा है, उसे जो है अच्छा परामर्श नहीं दिया जा रहा है, तो वो रास्ते से भटक जाएगा, एक अलग ही रास्ते पर चल जाएगा जो उसके विकास को क्या करेगा? प्रभावित करेगा। जीवन दर्शन की शिक्षा, वास्तविकता क्या है, रियलिटी क्या है, क्या करना है क्या नहीं करना है, भविष्य में क्या करना है क्या नहीं करना है, ये सारी चीज़ें अगर अपन उस बच्चे को नहीं बताते हैं तो ये कहीं ना कहीं उसके विकास को क्या करती है? प्रभावित करती है। और लास्ट अपन बात कर लेते हैं जनसंचार माध्यम, छोटा सा है। जनसंचार माध्यम यानी कि जो भी आपके चारों तरफ इंटरनेट है, जनसंचार माध्यम। अब इसके अंदर क्या जाता है? टेलीविज़न आ जाता है, इंटरनेट आ जाता है, आपका मोबाइल आ जाता है, एफएम आ जाता है, या कोई भी दूरभाष कोई भी चीज़ हो जो तकनीकी से जुड़ी हुई हो, अगर उसका गलत तरीके से प्रयोग किया जाए, उसका सही तरीके से प्रयोग नहीं किया जाए, तो वहाँ कहीं ना कहीं जो है बालक के विकास को वो चीज़ें क्या करती है? प्रभावित करती है। अगर इंटरनेट का प्रयोग अगर अपन अच्छे के लिए कर रहे हैं, जैसे अगर मान लो आप जैसे अभी यूट्यूब चला रहे हो, यूट्यूब को अगर देख रहे हो, उस पर अच्छी चीज़ें देख रहे हो, उस पर जो क्लासें ले रहे हो, तो वो आपको क्या करेगी? फ़ायदे करेगी, आपके विकास को क्या करेगी? प्रभावित करेगी। यही अगर उसका आप दुरुपयोग कर रहे हो, गलत चीज़ों को वहाँ देख रहे हो, गलत चीज़ बातें सीख रहे हो, तो वो आपके विकास को क्या करेगी? प्रभावित करेगी। तो ये किस में आ जाएगा? जनसंचार माध्यम में। तो वातावरण के अंदर शब्द छोटा सा है लेकिन बहुत सारी चीज़ें हैं, चारों तरफ जो भी चीज़ें अपने वो सब किस में आ जाती है? वातावरण में आ जाती है, और ये अपने विकास को क्या करती है? प्रभावित करती है। तो ये छोटा सा टॉपिक है, आशा करता हूँ कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, थैंक यू।